स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। हम एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन दे चुका था। आज हम जा रहे हैं बाबू 25 के बाद क्वेश्चन देने। बहुत 18 और 19 मिनट्स का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको बहुत काम करेगा। हम 100% कहते हैं कि आप वीडियो देख के जाएंगे पूरा ऑब्जेक्टिव, आप एक भी ऑब्जेक्टिव यदि छोड़ के आ जाएंगे, आप कमेंट करेंगे हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे। जब जिस दिन जाएंगे बोर्ड के एग्जाम देने, उस दिन आप देखेंगे 100% ऑब्जेक्टिव वीडियो से ही रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव लेफ्ट और राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करें। देखेंगे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से देखा जाए, पूछा जा रहा है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू। तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्वेश्चन बाबू 2 बार 3 बार पूछा भी है बीएसबी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बाबू 26 का ए। तो आप ये ऑप्शन याद रखना बाबू। कुछ चीज़ होता है कि याद रखना ही अच्छा रहता है ना, तो इसको आप लोग याद ही रखेंगे। कैसे आया इसको हम ड्राइव भी कर सकता हूँ और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ कि कैसे होता है बाबू क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में इसका वैल्यू इतना। लेकिन आप इसको याद रखें, कुछ चीज़ याद रखना ही अच्छा रहता है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 26 का ए हो जाएगा। अब आते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इज कॉन्स्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। कि एक चीज़ हम बताए थे जब आप लोग को हम कैपेसिटर पढ़ाए थे, तो उसमें बोले थे हम कि कैपेसिटर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है चार्ज और पोटेंशियल से, है ना। बताए थे ये चीज़, आप लोग देखेंगे कैपेसिटर और चार्ज और पोटेंशियल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो पूछा कि इसमें कौन ऐसा रेशियो है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इज कॉन्स्टेंट। तो क्या हो जाएगा बाबू, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, है ना। याद रखेंगे सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। तो इससे हमारा ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, 27 का ए चला जाएगा, टोटल चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो 27 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसे रिमेंबर रखेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, है ना। 28 में पूछ रहा बाबू एक कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के इक्वल होता है। ईएसयू को फुल फॉर्म क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक होता है बाबू ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, एक होता है बाबू ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। और एक कूलम चार्ज इक्वल टू होता है बाबू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये रिमेंबर रखेंगे, ऑप्शन ए होगा इसका। ये हम देखे थे, ये ऑप्शन बी दिया हुआ था, ये जो हम पीडीएफ देखे थे उसमें ये ऑप्शन गलत था, बी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन आपका 28 का ए हो जाएगा। एक कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के, ये बी नहीं होगा, ऑप्शन ए जाएगा, है ना। और एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है बाबू, वो होता है बाबू, हम बताए हैं, आप लोग देख लेंगे कि एक एब्सोल्यूट कूलम होता है 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम के इक्वल होता है, ये आप देखेंगे। और एक एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम के इक्वल होता है। ये सारा रिलेशन हम लिखवाए हैं, आप लोग देखेंगे। तो एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्स। और स्टेट कूलम भी चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। और चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बाबू एब्सोल्यूट कूलम होता है, ये भी याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू 29 कह रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिया हुआ है ना। कितना देखें बाबू, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज दिया है। एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बाबू 3.2 × 10⁻19 दिया है, और अनदर चार्ज दिया है -3.2 × 10⁻19 कूलम। और दोनों के बीच सेपरेशन क्या दे दिया है बाबू, 2.4 × 10⁻10 मीटर। तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हम फॉर्मूला बताए हैं बाबू, +-q × 12। देख रहे हैं, हम यहाँ पे रफ काम कर रहे हैं, थोड़ा देख लेंगे। Q × 12 होता है। चार्ज आपको जो दिया है, कोई एक चार्ज लीजिए, चाहे +q यूज करिए या चाहे माइनस यूज करिए, कोई एक यूज कर लीजिए, है ना, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट है। तो हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं 3.2 × देखेंगे, हम लिख रहे हैं 3.2 × 10⁻19। और 12 क्या है बाबू, लेंथ माने कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। याद रखेंगे, यहाँ 12 क्या है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है, जो कि दिया है 2.4 × 10⁻10 मीटर। अब यहाँ पे हम रख देते हैं 2.4 × 10⁻10 मीटर, है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस चीज़ को आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप देखेंगे, पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 10⁻10 है लास्ट में, है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, देखेंगे नीचे ऑप्शन में मार रहा हूँ। 3.2 को आप इंटू कर लीजिएगा बाबू किससे, 2.4 से, और -19 और -10 है, यहाँ से -29 हो जाएगा, है ना। तो 3.2 × 2.4 जो आएगा, गुणा करके आप देख लें कितना आएगा, शायद 7.8 आएंगे, × 10⁻
सेम पॉइंट वही 7.86 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर, यानी कि ऑप्शन चला जाएगा बी पे 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा पिक आपको स्पष्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छा कर लेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये तो सब कोई जानता है बाबू, इलेक्ट्रिक लाइन के प्रॉपर्टीज में हम पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस चार्ज कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का 30 का, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बाबू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम्स, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। और एक बात और रिमेंबर रखेंगे कि इसका एक और रिलेशन हम बताए हैं, ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ई इक्वल टू हम एक रिलेशन बताए थे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, तो भी यहाँ पोटेंशियल है और एक्स डिस्टेंस है, तब वोल्ट पर मीटर भी इसका एक यूनिट होता है, ये भी आप रिमेंबर रखेंगे, कभी ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बाबू कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाबू। तो एक बात याद रखना बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जो कि कांस्टेंट हो, जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ वेरी न करे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अर्थात ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा 32 का। 33 देखेंगे बाबू, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं आप रफ शीट में, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि कूलम साहब का दिया हुआ ये फार्मूला है। अब इसको हम क्रॉस मैल्कुलेशन कर लेंगे बाबू, तो नीचे वाला सब इंटू में आ जाएगा, F गुणे 4πε0 इंटू R स्क्वायर। 4π का तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट्स और डायमेंशन होगा नहीं, तो यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, FR, यहाँ से हो जाएगा बाबू एप्सिलॉन का वैल्यू Q इंटू Q2 बटा में FR स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, आपको मालूम होनी चाहिए, है ना बाबू। तो चार्ज का तो होता है कूलम, जानते हो, ये भी कूलम ही यूज करेंगे, इसके लिए भी कूलम यूज करेंगे। फोर्स का होता है न्यूटन, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या न्यूटन के माथा पे बाबू देखो तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर लिख दे, न्यूटन के n के सर पे 1 है, ऊपर जाएगा तो n-1 हो जाएगा, मीटर के पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो m-2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम स्क्वायर n-1 m-2। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परफेक्ट और राइट आंसर। मन लगा के थोड़ा पढ़ें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 34, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ ए मेटल, इन्फिनिटिव्स होता है भाई, ये तो आसान है, पूछा भी है क्वेश्चन, पिछले बार ही पूछ चुका है ये BA से भी, लिखा भी है 2019, आपको यहाँ पे देख लेंगे। एक कूलम चार्ज किसके इक्वल होता है, तो क्वेश्चन हो चुका है, एक कूलम चार्ज 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब कुछ देखकर खुश हो गए होंगे। और एक एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम, याद रखेंगे, एब्सोल्यूट कूलम किसका यूनिट होता है मालूम है ना, चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एक एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है ना, और एक एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम के इक्वल होता है। अब देखेंगे हमसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला पूछा जा रहा है, तो SI यूनिट से भी डायमेंशन फार्मूला निकलता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ कूलम है, कूलम यूनिट किसका होता है बाबू, चार्ज का, और चार्ज का डायमेंशन हम पढ़ाए हैं 80 होता है। 80 ATM से पैसा निकालने जाते हो ना, बताए थे ना, तो 80 का यूज करना, तो कूलम का स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और फोर्स का डायमेंशन होता है बाबू mL/T-2, ब्रैकेट बंद करके पावर -1 उसके सर पे रखेंगे। मीटर किसको नापता है, लेंथ को, और लेंथ को L से लिखेंगे, और L के पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ देखेंगे ये -1 है सबके लिए, है ना, तो M के सर पे -1 लिखेंगे, L के सर पे -1 लिखेंगे, T के पावर -1 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। तो +2 है, यहाँ T का पावर 2 है, तो टोटल T का पावर 4 हो जाएगा, M के पावर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ना, M के पावर -1 ऑप्शन एक बी में ही है ही, तो इसको तो एकदम ऐसे ही मार देंगे 36 का बी। कॉपी में भी बनाया हुआ है, पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा कॉपी पे आप लोग ध्यान दे बाबू, नोट्स जो हम लिखवाए हैं नोट्स पे ध्यान दे। यदि किसी के पास नोट्स नहीं है तो कमेंट करें, हम डिस्क्रिप्शन में PDF बना के भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बाबू, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बाबू +-Q × 2L। चार्ज का SI यूनिट कूलम, लेंथ का होता है मीटर, दो तो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट का तो कोई यूनिट होगा नहीं, कूलम में मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। 38 कहता है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेज। इसके पीछे एक क्वेश्चन था बाबू कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कहेगा, लेकिन यहाँ बात हो रही बाबू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिस फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो याद रखेंगे वो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन बी, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39।
व्हेन ए डाइपोल ऑफ मोमेंट पी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन तो आसान से लग रहा है। देन टॉर्क पूछ रहा है बाबू, टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आसान से, आप जानते हो, ये पीछे वाला वीडियो में भी शायद हुआ था। टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई होता है। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपसे कभी कभी पूछ देता है कि टॉर्क स्केलर है कि वेक्टर, तो देखेंगे इसके सर पे वेक्टर का निशान है, तो ये वेक्टर होगा। पी भी वेक्टर, ई भी वेक्टर, सब वेक्टर है, इसलिए सब पे एरो का निशान दिया है। कोरोना डिस्चार्ज पूछ रहा है बाबू। कोरोना का महामारी चला था, वो कोरोना ही समझ लेंगे। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब ही होता है बाबू नियर द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर। याद रखेंगे, इसका मतलब ही होता है, इसका डिफिनेशन जब देखेंगे बुक्स में तो इसका मतलब होता है नियर द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, है ना। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन इसका हो जाएगा बाबू 40 का बी, है ना। आसान है, आप देख लेंगे 40 का बी, याद रखेंगे, ये पूछ देगा तो आप लगा लेंगे, इसका यही पॉइंटेड होता है ना। तो आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़ें, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, पूछें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देंगे जरूर, आप लोग शेयर भी कर देंगे दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41। When इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम एन ऑन चार्ज बॉडी। ये तो सबको ही जानता है, जब एक ऑन चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज बचेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, हम आपको पूरा अंत तक आपके साथ बने रहेंगे। इतना ऑब्जेक्टिव देंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपको इससे बाहर नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके पढ़ते रहेंगे, अभी से ही लग जाएं। अब 3-4 मंथ समय है, इस समय को अच्छा से यूज करें। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बाबू, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सब जानता है बाबू, ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/Q होता है ना। आप तो हम पढ़ाए हैं, ड्राइव भी के ई इक्वल टू F/Q, तो F इक्वल टू EQ हो जाएगा या Q इंटू E हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे ए 42 का। 43 पूछ रहा है बाबू, एप्सिलॉन का वैल्यू एयर में, एप्सिलॉन आर का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू एयर में 1 होता है, आपको मालूम होनी चाहिए, कॉपी में लिखवाए भी ये चीज। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। बाबू किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने का कारण क्या होता है? चार्ज। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। चार्ज ही नहीं देंगे तो पोटेंशियल कहां से स्टोर करेगा, एनर्जी कहां से स्टोर करेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 44 का ए। 45 पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट एस होता है ना, सबको ही जानता है फ्लक्स का फॉर्मूला। देखेंगे, हम लिख रहा हूं, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग यूनिट मालूम है, न्यूटन एक होता है वोल्ट पर मीटर, एक होता है न्यूटन पर कूलम। एस एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर आंसर हो जाएगा इसका। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लोग देख लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। ये तो 46 एकदम आसान क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सब कोई जानता है बाबू, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसको तो एकदम मारेंगे आंख बंद करके। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे क्या कह रहा है बाबू, है ना। 47 पे आप आते हैं हम लोग, है ना। यहाँ 46 का ये हो गया ना। इफ ए डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। देखेंगे इसका वैल्यू बाबू, सी का फॉर्मूला जो देखो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उनके बीच का डिस्टेंस डी होता है, तो सी का हम फॉर्मूला बताए हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये कब यूज करेंगे? जब दोनों प्लेट के बीच एयर प्रेजेंट रहेगा तब। लेकिन जब बाबू इनके बीच कोई हम डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस क्या हो बाबू, के, तो उस केस में कैपेसिटी के से इंटू हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा, अर्थात कैपेसिटी इसका के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। रिमेंबर रखना, ऑप्शन 47 का ए हो जाएगा। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड। बाबू चार्ज कैपेसिटर का यूनिट होता है बाबू फेराड, याद रखेंगे, है ना। हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया है, तो पूछ क्या रहा है बाबू, चार्ज पूछ रहा है। बहुत आसान फॉर्मूला है, सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है ना, तो क्यू इक्वल टू सी भी हो जाएगा ना। तो सी का वैल्यू दिया है बाबू 1 माइक्रोफेराड, पोटेंशियल दिया है शायद 1 वोल्ट दिया है ना, देख लेता हूँ एक बार, 1 वोल्ट दिया है हाँ, और चार्ज दिया, कैपेसिटेंट का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 माइक्रोफेराड में 1 से गुणा कर लेंगे तो 10⁻⁶ यानी कि 1 माइक्रोकूलम आ जाएगा। 1 × 1 1 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ बाबू हमेशा 0 होता है, ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं था लेकिन बना दिए, चलो याद रखना, छोटा चीज़ भी कभी कभी खतरनाक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। ये तो सबको ही जानता बाबू, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, कितना होता है नेट चार्ज? 0 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे होगा थोड़ा सा देखेंगे, यहां हम बता रहा हूं, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है बाबू, एक के पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही अनदर के पास नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव है, तो +3 -3 एक दूसरे को क्या कर देगा, बोलो कैंसिल कर देगा ना, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो एक कैपेसिटर के पास नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक
कैपेसिटर दो कंडक्टर को कंसिस्ट करता है, जिस पे एक पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही दूसर का पे निगेटिव्स होता है ना। तो नेट प्लस माइनस जीरो कर देगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल। बाबू चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई होता है, जहाँ एन का है इंटीजर नंबर है, एन कभी यहाँ फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्वांटाइज हम बताए थे, चार्ज इज अ क्वांटाइज क्वांटिटी, और क्वांटाइज का मतलब होता है चार्ज नेवर फ्रैक्शनल, चार्ज कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 4.2 देखिएगा, फ्रैक्शन में दिया है सी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी वैल्यू पे, एन का वैल्यू कभी किसी बॉडी पे। तो 51 का सी। 52 तो बहुत आसान है बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है। एप्सिलॉन का वैल्यू बताए हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो ऐसे ही आप लोग खींच दीजिएगा। सीमेन इज द यूनिट ऑफ, सीमेन बाबू कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ना। रेसिस्टेंस का तो हो गया, ओम हो गया, या और ये गॉर्ग सीमेन, जो आपको ओम साहब का पूरा नाम है मालूम है, जॉर्ज ओम्स गॉर्ग साइमन्स नाम है बाबू, उसी सीमेंस आया है। तो सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, आप याद रखेंगे है ना, कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेन। तो ऑप्शन 53 का 53 का बी चला जाएगा, बी सही किया जाए। 54 देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ये आसान है। 54 कह रहा है बाबू, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इज मेड हाफ देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बाबू दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स वाला डिस्टेंस को यदि हम आधा कर देंगे तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, तो आधा करेंगे तो F1 बाई F2 इक्वल टू R2 बाई R1 का एक इक्वेशन बताए थे कि फोर्स और R में इन्वर्सली का रिलेशन होता है, बताए थे F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो बस F1 को F मान लेते हैं, F2 निकालना है, R2 बाबू आधा हो जा रहा है ना, फाइनल डिस्टेंस आधा हो जा रहा है इनिशियल का, तो R2 R/2 हो जाएगा, R1 को R मान लेंगे, R से R कट गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आप देख लेंगे, 4F हो गया ना F2 का वैल्यू, यानी कि F2 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस आधा करेंगे तो याद रखना डबल स्क्वायर उसका इंक्रीज करेगा फोर्स, है ना। यदि F बाई उसका डिस्टेंस R/3 करेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर आप याद रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स फोर्स उसका क्या कर जाएगा बाबू, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ऐसे आप लोग याद रखेंगे इसको। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, तो बहुत फार्मूला आसान है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एरिया, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, टोटल चार्ज इंटू टोटल एरिया। कहाँ है ऑप्शन, खोजिए 55 का ए मारिए ना, ओ गलत है बाबू, सरफेस सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, टोटल चार्ज इंटू सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस डेंसिटी पूछा, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई सिग्मा इक्वल टू बाबू Q बाई ए होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया हो जाएगा। 56 देखेंगे, द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, W इक्वल टू P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रूवमेंट हम प्रूव किए हुए हैं बाबू। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो वर्क कितना करेगा, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग देख लेंगे, बहुत आसान ये क्वेश्चन है बाबू, ये फॉर्मूला हम प्रूव किए, प्रूवमेंट भी कभी कभी ये आपसे पूछा जा सकता है ना। 55 में कोई दिक्कत नहीं ना, 55 आप पूछ रहे हैं, कोई लड़का कमेंट किया बाबू सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बाबू